अस्सलाम वालेकुम आल। आई टेक तलीम की जानिब से मैं हूँ ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं सी शार्प ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। आज हम देखेंगे कि हाउ टू वर्क विद मेथड्स इन सी शार्प। एंड मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे कि मेथड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देन उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, देन रिटर्न टाइप, देन मेथड कॉल कि उसको मेथड को कैसे कॉल किया जा सकता है, स्टैटिक एंड विदाउट स्टैटिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक मेथड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये एक मेथड का एग्जाम्पल स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले ये मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो कि बताता है कि इस मेथड को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। इसको आप पब्लिक रख सकते हैं, इसको आप प्राइवेट रख सकते हैं, इसको आप प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद स्टैटिक आप यूज़ कर सकते हैं। हम मज़ीद इसके देखेंगे क्या फ़ायदे हैं। बेसिकली इसका इस इंस्टेंट क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये अभी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फंक्शन की रिटर्न टाइप आती है। ये रिटर्न टाइप इंट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, डबल हो सकती है। फिल वक्त ये वॉइड है तो वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये भी आगे हम इसकी मिसाल देखेंगे। देन मेथड का नेम लिखा जाता है और पैरामीटर्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, और विदाउट पैरामीटर भी हम मेथड को यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं कोडिंग की तरफ और देखते हैं कि मेथड को कैसे यूज़ किया जा सकता है। हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं एंड एक फ़ोल्डर ऐड करते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं एग्ज़ाम्पल 3 और इस एग्ज़ाम्पल 3 में हम एक क्लास ऐड करते हैं, न्यू क्लास। देन इस क्लास का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, एग्ज़ाम्पल मेथड, ओके। और हम एक क्लास ऐड कर देते हैं, एग्ज़ाम्पल मेथड, ओके। हर क्लास में सबसे पहले एक मेन डिक्लेयर किया जाता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सॉरी टू से मेन का एम कैपिटल। ये जो इस वक्त मेन का स्ट्रक्चर है, अभी हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट भी पास कर देते हैं और मैं यहाँ ITT प्लेस कर देता हूँ। हर सी शार्प की क्लास कम से कम एक मेथड ज़रूर रखती है और वो मेथड है मेन मेथड, ओके। जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं और जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्लास का जो सबसे पहले मेथड एग्जीक्यूट होता है वो मेन मेथड होता है। ये इसका एंट्री पॉइंट होता है, ओके। मेथड का स्ट्रक्चर भी अभी आप देख सकते हैं, ये इसका एक्सेस स्पेसिफायर है, ये स्टैटिक आगे यूज़ किया गया है, और ये वॉइड रिटर्न टाइप और नेम इसका है मेन, और ये उसमें एक पैरामीटर आर्गुमेंट पास किया गया है जो कि एक अरे है, और इसका हमने अपनी मर्ज़ी से नेम रख दिया। अब हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं मेथड्स को। सबसे पहले एक हम मेथड क्रिएट करते हैं जिसका एक्सेस स्पेसिफायर में रखता हूँ पब्लिक, और अभी हम सबसे पहले स्टैटिक को डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक, और ये मैं रख लेता हूँ वॉइड, इसका मैं नेम रख देता हूँ टेबल। फ़र्ज़ करें हम एक टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, और 2 का, 3 का, 4, 5, 6 कोई भी टेबल हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया। यहाँ पर सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये इसका एक्सेस स्पेसिफायर है, और ये हमने अभी स्टैटिक यूज़ किया। अभी हम विदाउट स्टैटिक भी इसको यूज़ करेंगे, और ये फिल वक्त इसकी रिटर्न टाइप जो कि वॉइड है।
अभी हम एक टेबल यहाँ क्रिएट करते हैं और उसके लिए मुझे एक इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ेगी। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वैल्यू, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ। फर्ज करें हम 3 का टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं। ओके, तो फिर कंसोल राइट लाइन पर हम लिखेंगे यहाँ हम बेसिकली टेबल इज़ टेबल ऑफ, कौन सा टेबल, जो भी वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ टेबल ऑफ 3। अगर 3 का टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन प्रिंट होगी टेबल ऑफ 3। यहाँ हम थोड़ा सा इसको गैप दे देते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हम एक फॉर लूप यूज़ करेंगे टेबल को प्रिंट करवाने के लिए। सो फॉर लूप हम यूज़ करेंगे एक फॉर, हम पहले भी इस पे लूप्स पे काम कर चुके हैं। सो सबसे पहले मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ आई इज़ इक्वल है 1 से, क्योंकि टेबल 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, 10 तक चलता है। इस वजह से हमने यूज़ किया लेस देन, जब तक आई में फिल वक्त क्या मौजूद है 1, जब तक 1 लेस देन हो 10 के फर्स्ट टाइम ये क्या होगी, ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, क्या 1 लेस देन है 10 से, यस ये ट्रू है, तो ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा टिल 10 तक। ओके, सो साथ साथ हम कहते हैं कि इसमें इंक्रीमेंट भी करता रहे, और हम यहाँ पर अब अपना टेबल प्रिंट करवाते हैं कि जो भी वैल्यू हो, वैल्यू कोई भी वैल्यू जो हमने पास की, फ़र्ज़ करें 3 मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई का साइन एक शो करेंगे, 3 मल्टीप्लाई आई, फर्स्ट आई 1 होगा, तो प्लस के साथ हम इसको अभी हम देखते हैं कि कंसोल में हम एक और बेटर वे कैसे यूज़ कर सकते हैं जो कि सी शार्प प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ये हम ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, अभी हम एक और मेथड देखेंगे सी शार्प का कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो 2 फर्ज करें यहाँ आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल है 3। सो इज़ इक्वल को भी हमने प्रिंट करवाना है, तो जो भी हम डबल कोट्स में, ये आप देख सकते हैं, ये हम इसको डबल कोट्स में जो भी हम वैल्यू देंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगी। यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई मैंने डबल कोट्स में यूज़ किया, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल है किसके, 3 के, तो जो भी वैल्यू होगी तो वो वैल्यू बेसिकली होगी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आई, जब वो आई से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से हम एक प्लस यूज़ करेंगे। सो ये हमारा टेबल प्रिंट करेगा। कंट्रोल एस सेव करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि स्टैटिक को कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो जब हम स्टैटिक वर्ड यूज़ करते हैं तब हमें इसका इंस्टेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, हम फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं बाय नेम। तो यहाँ पर अभी इसका नेम है टेबल, इसको हम कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ टेबल को, तो आप देखेंगे कि ये मैंने डायरेक्ट कॉल कर लिया। और ये हमें आउटपुट शो नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर मेन में हमने इसकी स्टेट को होल्ड नहीं किया, तो उसके लिए करते हैं कंसोल डॉट रीड की, सो ये आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल है 3, 6, 9, 12, ये प्रॉपर टेबल। सो ये हमने एक बेसिकली टेबल यूज़ किया, जो एक स्टैटिक हमने यूज़ किया इसके साथ, और इसका एक्सेस स्पेसिफायर था पब्लिक। सो यहाँ पर अगर मैं क्लास का नेम
यूज़ करूं इस फंक्शन के नेम के साथ, और डॉट करके हम ये इसको कहते हैं डॉट को इंटेलिजेंस, जो कि हमें इंटेलिजेंसी प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं इसको डॉट करूं तो ये हमें बताता है कि यहाँ पर इक्वल मेन का एक है मेथड, और ये टेबल फंक्शन जो हमने भी एक मेथड क्रिएट किया वो भी शो कर रहा है। तो ये हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिक। ये हमारी आउटपुट पर बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब फर्ज करें हम यहाँ पर 9 का टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो सिंपल वी नीड टू प्लेस 9 हेयर, और हम स्टार्ट करेंगे तो ये टेबल ऑफ 9 टिल 10। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, हम इसको फर्ज करें 20 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम इसको सिंपली यूज़ करके 20 तक प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, इट्स गुड। और फर्ज करें हम यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं कि कौन सी टेबल प्रिंट किया जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कंसोल यूज़ कर लेता हूँ। कंसोल डॉट यूज़र से इनपुट लेने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन करते हैं। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम रीड लाइन करते हैं तो ये एक स्ट्रिंग यूज़र से इनपुट लेता है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट डॉट टू इंट। ओके, देन इसमें हम इस यूज़र इनपुट को पास कर देते हैं। ये यूज़र इनपुट है जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया कन्वर्ट डॉट इंट 32 यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर वैल्यू एक इंटीजर आएगी। ओके, और यहाँ पर हम एक मैसेज बेसिकली प्रिंट करवा लेते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ टेबल। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि 5 का टेबल प्रिंट किया जाए, तो ये 5 का टेबल उसने 20 टाइम्स प्रिंट कर दिया। सो इसी तरह हम अगर देखें कि विदाउट स्टैटिक इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो अगर हम स्टैटिक यूज़ ना करें तो यहाँ पर हमें एक इसका इंस्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर एरर आ गई। अगर हम क्लास का भी यहाँ से नेम रिमूव कर देंगे तो डायरेक्टली ये कॉल बेसिकली नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मेथड अभी स्टैटिक नहीं है। तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज़ रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उस क्लास का नेम लिखा जाता है सबसे पहले। ओके, देन उसका एक ऑब्जेक्ट em मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एग्जाम्पल मेथड, वो इक्वल है न्यू, देन एग्जाम्पल मेथड। अब हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए देख लेंगे कौन कौन से मेथड हैं जो इस क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो इस क्लास के लिए हम इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जब मैं इंटेलिजेंस यूज़ करूँगा डॉट, तो वो कहेगा कि एक टेबल मेथड मौजूद है, टू स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये मौजूद है। सो हम टेबल यूज़ करेंगे। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली कॉल नहीं किया जा सकता, अब ये वॉइड है। सो आप देख सकते हैं कि हमारा ये प्रॉपर रन कर रहा है। सो ये डिफरेंस था स्टैटिक का और मेथड्स में। अब यहाँ पर हम मल्टीपल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं एक और मेथड क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि सम प्रिंट करे, तो मैं यहाँ पर इसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक बेसिकली रख रहा हूँ, और पब्लिक स्टैटिक मैं इसको डायरेक्ट कॉल करना चाहता हूँ, और ये एक डबल होगा, इंटीजर भी बेसिकली रख सकते हैं। और देन इसका नेम हम रख लेते हैं सम। ओके, यहाँ हम एडिशन यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सो अभी एरर शो हो रही है क्योंकि अभी हमने कुछ रिटर्न नहीं किया। वो कह रहा है कि कुछ ना कुछ रिटर्न करो क्योंकि ये डबल है, रिप्रेजेंट है डबल प्रेसिजन। एंड ये फंक्शन, ये मेथड हमें कह रहा है एग्जांपल मेथड इज नॉट ऑल कोड्स रिटर्न्स अ वैल्यू। सो हम अभी एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं हम इंट x एंड y एंड आंसर। ओके,
सो हम यहाँ पर इसको इक्वल कर देते हैं 10, सेकंड वैल्यू को हम इक्वल कर देते हैं 20। देन हम एक लाइन शो करते हैं सम ऑफ x प्लस y इज इक्वल है आंसर के, ओके, जो भी वैल्यू होगी वो आंसर में होगी, तो आंसर इज इक्वल है x प्लस वाई। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू होगी x और y की एडिशन होने के बाद वो आंसर में आएगी। देन हम उसको प्रिंट यहाँ से लेंगे। सो हम यहाँ पर कैसे प्रिंट ले सकते हैं कि सम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल आंसर, इसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर x की जगह मैं पुट करता हूँ, मैं पुट करता हूँ 0। ओके, देन 1 एंड आंसर की जगह हम पुट करेंगे 2। अब यहाँ पर हम इन्हें कैसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी वो है x, देन y, इन दोनों का सम है ये 2 में। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो मैं पास करूँगा वो मेरी होगी x, देन y, और इन दोनों का सम जो है वो आंसर में है। ओके, तो थर्ड मैंने आंसर यहाँ पर पास कर दिया। तो हम, क्योंकि ये एक डबल मेथड है तो डबल कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे, तो हम यहाँ रिटर्न करते हैं आंसर को। अब हम इस मेथड को डायरेक्ट यहाँ पर कॉल कर सकते हैं यूजिंग मेथड नेम। तो मेथड का नेम था एडिशन। ओके, अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमें कोई टेबल 1 का टेबल हमने प्रिंट करवाया, देन एडिशन आप देख सकते हो कि ये 10 प्लस 20 इज इक्वल है 30। अगर हम पॉइंट्स वैल्यू यहाँ पर यूज़ करें तो ये हमें पॉइंट्स वैल्यू में, क्योंकि हमने डबल बेसिकली यूज़ किया है, तो और हमें ये वैल्यू डबल लेनी पड़ेगी क्योंकि ये डबल को इंडिकेट करता है। ये आप देख सकते हैं कि इसका सम इसके इक्वल है। इसी तरह हम एक मल्टीप्लाई का भी पूरा एक मेथड हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट, और यहाँ एडिशन की जगह हम इसको लिख देते हैं मल, देन 0.3 समथिंग, दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इज इक्वल है आंसर सेम, और आंसर को हम डायरेक्टली, क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड है तो हम इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे बाय नेम MUL, और हम टेबल को अभी यूज़ नहीं करना चाह रहे। सो ये एक बहुत अच्छा बेसिकली तरीका है यूज़ करने का, मेथड को यूज़ करना है, क्योंकि हमें वो टेबल नहीं अभी रिक्वायर्ड था। तो हम ये देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इसकी हमें शो हुई, हमने, और एरर फाइंडिंग भी बेसिकली आसान हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन में हमने मल्टीप्लाई का साइन मिस कर दिया, स्टैटिक। सो इसका आप आंसर ये देख सकते हैं कि कैसे हम फंक्शंस को इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो रिटर्न आपको लास्ट में करवाना है। ओके, अगर आप रिटर्न से पहले कोई भी लाइन प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो वो प्रिंट नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि एंड ऑफ मल फंक्शन, मल मेथड, और इसको मैं यहाँ पर भी एंटर एडिशन मेथड। सो अगर रिटर्न के बाद आप यहाँ पर कोई भी लाइन प्रिंट करते हो तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ये एक दफ़ा रिटर्न होने के बाद कोड एग्जीक्यूट नहीं करता। इसके भी हम एग्जांपल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट अगेन,
तो आप देख सकते हैं कि वो दोनों लाइनें प्रिंट नहीं हुई। जब पहले एडिशन का फंक्शन हमारा यूज़ हो गया तो उसने ये लाइन प्रिंट ही नहीं की रिटर्न होने के बाद। अब हम रिटर्न इसको लास्ट पे करवा के देखते हैं तो हमें ये प्रॉपर आउटपुट देगा। सो अब इसने प्रॉपर इसको एग्जीक्यूट किया और हमें प्रॉपर आंसर यहाँ पर शो किया। सो इसी तरह हम स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको वॉइड यूज़ करना चाहूँ तो अगर सिंपली यहाँ पर मैं वॉइड प्लेस करूँगा वॉइड, और जब मैं वॉइड प्रेस कर दूंगा तो मुझे कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मेरी आउटपुट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैंने वॉइड फंक्शन यूज़ किया है, वॉइड मेथड यूज़ किया है एडिशन के लिए, तो मुझे ये रिटर्न नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो मेरी आप देख सकते हैं कि आउटपुट पर भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। मेरा एडिशन का फंक्शन प्रॉपर रन होगा और ये प्रॉपर आंसर देगा। सो होप सो कि आप मेथड्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अल्लाह हाफिज़।